नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड को। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में बीते दिन 4 सितंबर को 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। इसके अपर सर्किट के पीछे भी एक बड़ी न्यूज लगी हुई है। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर वह बड़ी न्यूज क्या है, और देखेंगे इस स्टॉक को फंडामेंटली यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा दिखाई देता है, और क्या इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों बात करें एक रिटेल की, तो एक रिटेल को छोटे मार्केट प्राइस वाले स्टॉक काफ़ी अच्छे लगते हैं, और अगर उन स्टॉक्स में कोई बड़ी न्यूज होती है तो यह सोने पे सुहागे वाली बात होती है। तो बात करें जीएमआर पावर की, तो दोस्तों इस स्टॉक में जो बड़ी न्यूज लगी हुई है उस कारण से इस स्टॉक में यह भारी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस तरह की न्यूज को देख करके स्टॉक में अगर बड़ी तेजी देखने को मिल रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छा है। देख लेते हैं इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की, तो 5 दिन में इसने 35% के आसपास के रिटर्न्स दिए। दोस्तों अगर इसके 20% के रिटर्न्स को निकाल दिया जाए तो लगभग इसके 5 दिन के रिटर्न्स 15% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बात करें इसके 1 महीने के रिटर्न्स की, तो 1 महीने में इसने 67% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, और 6 महीने में अगर हम बात करें तो 82% के आसपास के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। एयरटेल रेट से अगर हम देखें तो 45% से ज़्यादा के रिटर्न रहे, और एक साल में अगर हम देखें तो 3.96% या 4% के आसपास के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों इसकी एयरटेल रेट से, तो अगर इसके 20% के रिटर्न्स को निकाल दिया जाए तो यह स्टॉक एक साल में नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा था। और बात करें इसकी 5 साल की, तो 5 साल में यह स्टॉक 17.23% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी, तो इसका 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। बात करें इस स्टॉक की, तो स्टॉक मार्केट में यह 25 मार्च 2022 से दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक अपनी लिस्टिंग डे से आज भी 17% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो कह सकते हैं कोई स्टॉक को आए हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक में अगर हम यहाँ से देखें तो इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट रही, और इसमें फिर यह तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो जानेंगे दोस्तों आखिर यह तेजी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, और क्या यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। अब बात करें उस बड़ी न्यूज की जिस कारण जीएमआर पावर में बड़ी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा है। तो दोस्तों बात करें इस न्यूज की, तो योगी सरकार की अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इनको 5123 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों बात करें इस ऑर्डर की, तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनको स्मार्ट मीटर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो यही वह बड़ी न्यूज है जिस कारण इस स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या इस बड़ी तेजी को देख करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए? क्या यह स्टॉक आगे भी इस तरह के रिटर्न्स देगा? तो इसको आगे हम फंडामेंटली देख लेते हैं कि यह स्टॉक फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। बात करें जीएमआर पावर की, तो इसके Q1 के आ चुके हैं जून क्वार्टर के, इनको भी देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे रहे। बात करें इसकी मार्च 23 से जून 23 की सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स इनकी कम होती हुई नजर आ रही है। बात करें EBIDT की, तो EBIDT में कुछ सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट तो नहीं दिखाई देता है। यह नेट लॉस था जो कि मार्च 23 में 471 था, और जून 23 में घटा है जो कि 218 करोड़ रुपए रह गया है। तो कह सकते हैं जो कंपनी के नेट लॉस थे इनमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें EPS की, तो जहां यह 7.84 रुपीज नेगेटिव था, वह जून 23 में घट करके नेगेटिव 3.40 रुपीज हो गया है। तो कह सकते हैं कि EPS में भी इनके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हम देखें तो सेल्स में 5% की जंप है, EBIDT में 11% की जंप है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो दोस्तों कंपनी को जहां 200 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था जून 22 के हम बात करें, तो जून 23 में ये 218 करोड़ रुपए नेगेटिव में जा चुका है। तो कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में इनके 139% की भारी गिरावट है। और बात करें EPS की, तो EPS में भी 197% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें कंपनी की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इसकी स्थिति थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो कंपनी की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और चलिए इसको फंडामेंटली देख लेते हैं कि आखिर फंडामेंटली कैसा दिखाई देता है। बात करें जीएमआर पावर की, तो आप इसके मार्केट कैप को देखिए 2058 करोड़ रुपए दिखाई देता है। कह सकते हैं कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है मार्केट कैप के हिसाब से। बात करें इसके करंट प्राइस की, तो 34 रुपए 10 पैसे दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 34 रुपए 20 पैसे रहा है, और लो इसका 14 रुपए 30 पैसे दिखाई देता है। तो कह सकते हैं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। बात करें स्टॉक के पी की, तो कोई अवेलेबल नहीं है। ROC को अगर हम देखें तो 8.70% दिखाई देती है, जो कि सही है।
ROE की अगर हम बात करें तो इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। फेस वैल्यू इस स्टॉक की 5 रुपए है। और इसके इंडस्ट्री पी को देखें तो 21.8 दिखाई देता है। लेकिन बात करें GMR पावर की तो इसका स्टॉक पी अवेलेबल नहीं है। बात करें दोस्तों इसकी तो यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है, तो आप इसकी स्थिति को देखिए। इसमें बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो प्रमोटर्स के पास जो भी हिस्सेदारी है उसको भी 75% से ज्यादा इन्होंने गिरवी रख रखा है। और आप इसकी बैलेंस शीट को देखिए। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो यह पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, जो कि 2923 करोड़ रुपए इनके रिजर्व नेगेटिव है। और बात करें बोरिंग की तो बोरिंग भी थोड़ी बहुत नहीं है, 8216 करोड़ रुपए दिखाई देती है। बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो कंपनी की बैलेंस शीट कोई खास नजर नहीं आ रही है। कंपनी के पास रिजर्व भी नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। और बात करें कर्ज की तो कर्ज भी इनके पास काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है। तो यह जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप इस तेजी को देख करके इस स्टॉक में फंसने की बजाय आप इसको फंडामेंटली भी देख लें कि आखिर यह स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। बात करें दोस्तों इसकी तो प्रमोटर्स होल्डिंग को हमने देखा 75% से ज्यादा गिरवी रखी हुई है। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो कंपनी पर कर्ज भी काफी दिखाई दे रहा है। और बात करें रिजर्व्स की तो रिजर्व्स भी इनके नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इसको फटाफट चार्ट पर भी देख लेते हैं कि आगे चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की तो वह 34 रुपए 10 पैसे दिखाई देता है। और बात करें इसकी तो इसमें कल गैप अप ओपनिंग हुई और दोस्तों स्टॉक में 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। बात करें इसकी कुछ मूविंग एवरेज की तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 28 रुपए दिखाई देता है। 9 दिन का मूविंग एवरेज 26 रुपए रहा है। 13 दिन का मूविंग एवरेज 25 रुपए दिखाई देता है। 21 दिन का EMA 24 रुपए दिखाई देता है। बात करें 50 दिन की EMA की तो 22 रुपए रहा है। 100 डे का EMA 20 रुपए रहा है और 200 डे का EMA 21 रुपए दिखाई देता है। तो कह सकते हैं इस समय यह स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और इसके MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है और यह ऊपर की तरफ का इशारा कर रही है। बात करें RSI की तो 84 दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की कि क्या इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटली यह स्टॉक बिल्कुल बेकार दिखाई देता है। लेकिन एक चीज और आपको जाननी होगी। बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से यह कंपनी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है और हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से रिकवर कर जाए और यह आपको आने वाले समय में रिटर्न्स दे। और जिस तरह से इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है आगे भी इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलते रहें। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कंपनी की यहाँ से स्थिति बदल भी सकती है। लेकिन फिर भी आप रिस्क ना लें ऐसे स्टॉक में जिस स्टॉक में आपको प्रमोटर्स होल्डिंग प्लीज दिखाई दे रही हो और फंडामेंटली भी वह स्टॉक वीक नजर आ रहा हो। तो मैं चाहूंगा अगर आप इसमें इस न्यूज को प्ले करना चाहते हैं और दोस्तों चाहते हैं आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना, बात करें इस स्टॉक की तो आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखिएगा। यहाँ इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद काफी समय तक यह स्टॉक नीचे ही ट्रेड करता रहा। लेकिन हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से यह तेजी आगे भी कंटिन्यू रहे। स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, स्थिति कभी भी बदल सकती है। हो सकता है यह स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ ही निकल जाए और यह स्टॉक आपको नीचे देखने को ना मिले। और आप अगर चाहते हैं फिर भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों जिस तरह का यह स्टॉक है एक माइक्रो कैप स्टॉक है और हमने इसको फंडामेंटली देखा, फंडामेंटली भी कोई ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं है। इनके पास कर्ज भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इनके रिजर्व्स को हमने देखा था वह भी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग है वह भी गिरवी रखी हुई है। तो कुछ अच्छा तो नहीं दिखाई देता है जिससे कि मैं यह कह सकूं कि आप इस स्टॉक में आंख बंद करके इन्वेस्ट कर लें। लेकिन फिर भी स्थिति बदल सकती है। जिस तरह से कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है और इस तरह से अगर इसको आगे भी इसी तरह के ऑर्डर्स मिलते रहते हैं तो हो सकता है इसका बिजनेस काफी अच्छी तरह से ग्रो कर जाए और कंपनी पर जो कर्ज देखने को मिल रहा है वह भी सुधर जाए और प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग को गिरवी रख रखा है वह भी छुड़ा ली जाए। हो कुछ भी सकता है। और आप चाहते हैं आपके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप इसमें स्मॉल अमाउंट से ही इन्वेस्ट करें। अगर आपका पैसा बनना होगा तो आपकी छोटी अमाउंट ही काफी बड़ी बन जाएगी और अगर आपका पैसा डूबना होगा तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो आप इस स्टॉक में दोस्तों देख करके इन्वेस्ट करें, इस स्टॉक में फंसने की कोशिश ना करें क्योंकि यह स्टॉक कल 20% से ज्यादा दौड़ चुका है। आगे यह कितना दौड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैं चाहूंगा आप इस स्टॉक में ऐसे लेकर के काम करें दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इस स्टॉक में बीते दिन काफी बड़ी तेजी रही है, हो सकता है इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो आप बड़े लॉस से बच जाएं। तो आप इसमें ऐसा लेकर के ही काम करें। ऐसा अगर मैं आपको इसमें बताना चाहूँ तो आप इसका जो यह प्रीवियस कैंडल दोस्तों जो कि कल के दिन की कैंडल है, आप इसके लो जो कि 32 रुपये 60 पैसे दिखाई देता है, आप इसमें बड़ा रिस्क ना लें और 32 रुपये 60 पैसे के आसपास अपना ऐसा लेकर के पोजीशन बनाएं, क्योंकि अगर इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप बड़े लॉस से बच सकेंगे। तो यह थी खास अपडेट GMR पावर
को लेकर के मैंने इससे जुड़ी हुई बड़ी न्यूज को आपसे डिस्कस किया और फंडामेंटली मैंने इस स्टॉक को आपसे डिस्कस किया। आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।